ताश वाले पैंतरे खेलने शुरू कर देते ने। मैंने ना तेरी शिकायत दूर कर दी है। क्या बात है? पर जाइए, जल्दी बताओ ना आप। शेरे के बाबूजी ने झंडा लहराने वाले फंक्शन में मेरा नाम नहीं दिया, निमरत का नाम दे दिया। हाँ? मैंने भी फिर ऐसा नाटक किया, उसे जाने ही नहीं दिया। क्या करूं मैं? बेबे को फोन करती हूँ। नहीं, बेबे अभी पहुंची होंगी, आराम कर रही होंगी। अगर मैंने उनको ये बात बताई तो वो टेंशन ले लेंगी। क्या करूं? मैंने ऐसी क्या गलती की है जो माँ मेरे इतने खिलाफ है? क्यों वो ऐसे करती है? बुआ जी भड़का रही थी उनको। क्या करूं? माँ को फोन करती हूं। उनको भी फोन नहीं कर सकती। उनको बताया तो वो भी टेंशन ले लेंगी। वाहिगुरु, आप भी कुछ करो। मुझे पता है साक्षी कि दिया धक्का नहीं दे सकती। ये सब तुम्हारा ही प्लान था मुझे चोट पहुंचाने का। एवरीवन, आई थिंक आराम कुछ ज्यादा ही हो गया है, तो आप लोग जल्द से जल्द फील्ड में इकट्ठे हो जाइए पट्टी परेड के लिए। मैम, पट्टी परेड? वो भी इतनी कड़ी धूप में? यस कैडेट सूर्या, इस धूप में। आपको खुद को लकी मानना चाहिए कि हम लोग आपसे सिर्फ दिन में पट्टी परेड करवा रहे हैं, वरना हमारे टाइम पे तो हमारे टीचर्स हमें रात में 3 बजे उठाकर पट्टी परेड के लिए तैयार करवाते थे। सो स्टॉप कंप्लेनिंग। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि पट्टी परेड है क्या। 2 मिनट में आप लोगों को फील्ड में फॉलो इन करना है। उसके बाद सीटी बजते ही वापस आकर अगले 3 मिनट के अंदर तैयार होकर फील्ड में वापस आना है। आप लोगों के यूनिफॉर्म्स ठीक हैं या नहीं, ये चेक किए जाएंगे। उसके बाद आपकी कॉम्बैट ड्रेस चेक की जाएगी। सो कैडेट्स, assemble in 2 minutes.
कितना अच्छा लगता है जब आपको इतना सम्मान मिलता है। कितना अच्छा लग रहा है। बेबे नहीं है, अब ये सारी जिम्मेदारियां मैं संभाल लूंगी जो बेबे संभाला करती थी। अब लग रहा है मैं इस घर की मालकिन हूँ। मालकिन, आपके आशीर्वाद से इस बार फसल अच्छी हुई है। 10 दिन में अनाज आपके गोदाम में पहुंच जाएगा। अब क्यों? अनाज क्यों पहुंच जाएगा गोदाम में? हमें क्यों चाहिए तुम्हारा अनाज? हाँ, हम क्या मोहताज है तुम्हारे? ना मालकिन, पाप लगेगा हमें। हमने ऐसे कब कहा? आपकी जमीन पे हम खेती करते हैं तो कागज के हिसाब से हमें आपको अनाज देना पड़ता है। नहीं तो हमारी इतनी हिम्मत कि आपसे इतनी बात करे। ओए, ये सब पता है मुझे। मैं तो तेरी नीयत परख रही थी। निम्रत, जरा ये पढ़ के तो सुना। मेरे ना लगता है चश्मे का नंबर बढ़ गया है। माँ जी, यहाँ किए गए हिसाब के अकॉर्डिंग 12 क्विंटल अनाज हुआ है, मतलब 1200 किलो, और 60% के हिसाब से हमारे हिस्से में आता है 720 किलो। तो ठीक है। तुझे एक लाइन पढ़ने के लिए कहा, तू तो पूरी कहानी सुनाने लगी मुझे, हैं? और इतना तो मैंने भी पढ़ा है। जवानी में ये सब काम किए हैं मैंने। बाबूजी है मेरे, उनका सब काम मैं ही देखती थी। अपने आप को बहुत गणित की प्रोफेसर समझती है। तू ना अपना काम कर जाके। ज्यादा दिमाग मत लगाया कर, वैसे ही कम है। दिया, प्लीज जल्दी करो, 45 सेकंड बीत चुके हैं। 2 मिनट में नीचे जाना है, जल्दी। हाँ, मेरी माँ समझ गई, मुझे भी पता है। मुझे भी कोई शौक नहीं है पनिशमेंट मिलने की। दिया, प्लीज जल्दी करो। साक्षी, मेरे सॉक्स नहीं है। क्या हो गया तेरे सॉक्स को? तू वॉश के लिए गए थे ना। हे भगवान दिया, मैं तुझसे परेशान हो गई। ये ले मेरे पहन, जल्दी जल्दी कर। चल जल्दी, 30 सेकंड रह गए। बेल्ट लगा। मीनाक्षी, कर रहा। संभालो। चल मीनाक्षी, जल्दी आ। अरे मेरा कैप। क्या हो गया तुझे? मेरी टूथ निकल गई है। ओहो, कभी तो ठीक से ना कर। पीछे वाले में नहीं डाला तूने। मैं डालती हूँ तो निकल, तू लेट हो जाएगी। हाँ। निकल साक्षी, तू बंद कर। हाँ। गुड। Cadet Surya, 10 rounds on the ground right now. I said 10 rounds on the ground. Good. थैंक यू मैम।
On the ground right now. हाँ जी, हाँ जी, वो पेपर भी है जी। ना जी, ओरिजिनल तो नहीं पर जेरॉक्स है उसके साथ में। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, मैं नीचे साइन कर देता हूँ। ना जी, बाकी सारे पेपर बराबर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। जी मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। साहब, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। आओ जी, बैठो। खबरदार जो अपने नाकाब कदम इस शहर में रखे तो जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से वापस लौट जाओ। जोगी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये आपका बेटा है, ये यहां नहीं आएगा तो और कहां जाएगा? मर्जी है इसकी, जहां जाना है जाए। इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। तो गया तो अंदर, लेकिन वापस अपने पैरों पे नहीं जाएगा आज तो। ये मेरा घर है, कौन रहेगा नहीं रहेगा इसका फैसला मैं करूंगा। देखिए जोगी जी, मैं मानता हूं कि इससे गलती हुई है, लेकिन इसे इंप्रूव करने का एक चांस तो दीजिए। मैं गारंटी लेता हूं इसकी। जी साहब, गारंटी तो सामानों की ली जाती है, इंसान को ऊपर वाले ने सोचने समझने के लिए दिमाग दिया है, और उसके बाद भी कोई गलती करे तो उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन देखिए जी साहब, आपने आज तक हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं, लेकिन ये हमारे घर का मामला है, इसमें आप दखल अंदाजी न करें, मेहरबानी करके। बापूजी,
मुझे एक बार सुधरने का मौका दीजिए, फिर आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा। वो तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाजत के बगैर घर में कदम रखने की? शांत जोगी जी, शांत। बापूजी, तो गया तू अंदर, लेकिन वापस अपने पैरों पे नहीं जाएगा आज तो। जोगी जी, बंदूक पीछे कीजिए। ये आपका बेटा है, आप होश खो रहे हैं गुस्से में। होश तो मुझे आज आया डीआईजी साहब। उसको तो मुझे उसी दिन मार देना चाहिए था जब इसने गांव वालों पर पहली बार हाथ उठाया था। अब भी अगर इसको मैंने नहीं मारा ना, तो इसकी वजह से हर रोज मुझे समाज में शर्मिंदा होना पड़ेगा। आज इसको खत्म करना ही है मुझे। नहीं, देखिए, ये नहीं। चलाइए गोली, मैं कहती हूँ चलाइए गोली। आज ये किस्सा खत्म कर ही दीजिए। एक झटके में मेरे दुख दर्द भी खत्म हो जाएंगे। माँ, तुम हट जाओ, तुम्हें गोली लग जाएगी। माँ, लगने दो मुझे गोली, मर जाने दो मुझे। वैसे भी तुम्हारे बिना कहाँ जिंदा हूं मैं। इतने दिनों बाद बेटा घर लौटा, ये नहीं पूछा कि किस हाल में था तू। बस उसके ऊपर बंदूक तान दी। आपका बेटा कोई जंग जीत के नहीं आया है। ये उसका हाल चाल पूछो और उसका आदर सत्कार करो। पूरे परिवार का नाम मिट्टी में मिलाकर आया है। इसका नाम हमारे परिवार से न जुड़े तो ज्यादा अच्छा है। क्या आप तोड़ सकते हो इसके साथ नाता, मैं नहीं। मैंने जन्म दिया है इसे, माँ हूं मैं इसकी। मैं इसके साथ रिश्ता नहीं तोड़ सकती, नहीं। आप हट जाइए रत्ना जी, आपकी जज्बाती बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। हट जाइए आप। अच्छा, तो आप भी कान खोलकर सुन लीजिए। आपकी इन धमकियों का भी मेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। मैं क्या आप इसे हट जाइए। नहीं, नहीं हटूंगी। मानिए मेरी बात। मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, माफ कर दीजिए इसे। माफ कर दीजिए, इतने पत्थर दिल मत बनिए। एक गलती तो रब भी माफ कर देता है। मैं रब जितना महान नहीं। नहीं, माफ कर दीजिए इसे। प्लीज बाबूजी, मैं माफ कर दीजिए बाबूजी। प्लीज बाबूजी, आप हमारे लिए रब से भी बढ़कर है बाबूजी। आपका हुक्म टालना तो बहुत दूर की बात है।
आप ऐसा सोच भी नहीं सकते बाबूजी, वो एक पाप करने के बराबर है बाबूजी। बाबूजी मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा बाबूजी, लेकिन आज बस मैं एक फरियाद करती हूँ बाबूजी। मैं झोली में लाके अपने पति की जान की भीख मांगती हूँ बाबूजी। ना ही कोई रब, ना ही कोई पिता अपनी बेटी को विधवा देख सकता है बाबूजी। मैं शीरा के लिए नहीं, निमृत के लिए लड़ना चाहती हूँ। मैं अपनी प्यारी सी बच्ची को खुश देखना चाहती हूँ पुत्र। तो मेरी बात मान, निमृत के लिए सोच और भूल जा अपने बेटे की इस गलती को पुत्र। अरे माफ कर दीजिए बाबूजी। उठ पुत्र। वह जब कोई सच्चा इंसान रोता है तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। फिर मैं तो इंसान हूं। पुत्र, मैं इसकी लाश देख सकता हूं पर तेरे आंखों में आंसू नहीं दे सकता पुत्र। तो रब दी सौ, अगर निमृत हमारे घर की बहू नहीं होती तो तू आज जिंदा नहीं बचता। बेटी है हमारी और हमने आज तक इसको कुछ भी नहीं दिया, और तूने भी पति होने के नाते कभी इसको कुछ भी नहीं दिया। इस बेचारी ने आज पहली बार मेरे आगे झोली फैला के कुछ मांगा है। इसलिए मैंने तेरी जान बख्श दी। कैमिला मैम का परमिशन नहीं है ना, पानी नहीं पी सकती। स्कूल में थोड़ी है जो पानी पीने के लिए परमिशन चाहिए। वो रहा टैप, मैं तो चाह रही हूँ पानी पीने। सारा रुक जा, फालतू में पनिशमेंट मिल जाएगी। कैडेट्स, अब तो तेरे बाबूजी ने भी तुझे माफ कर दिया है। बापूजी ने तो माफ कर दिया है माँ, पर हो सकता है मंत्री जी माफ ना करें। वो अपनी रिपोर्ट वापस नहीं लेंगे तो माँ, मुझे जेल जाना पड़ेगा।